नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। 7 में क्या बोला था? सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज नेगेटिव। तो सेकंड चार्ज ये था क्वेश्चन नंबर 6 में, इसलिए यहाँ पे 6 भी मैंने मेंशन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा था बेटा? 2 चार्ज है, एक 2 माइक्रोकूलम का, एक अब हो गया, पहले प्लस था अब माइनस बोला है इस क्वेश्चन में, तो माइनस ले लिया मैंने। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये सिचुएशन था, ये प्रीवियस प्रॉब्लम से मैंने लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ठीक है ये सारा सिचुएशन है, तो आपको बोल रहा है लोकेट द पोजीशन वेयर ए थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। तो अगेन फिर से थर्ड चार्ज है कोई क्यू, इसको कहाँ पे रखे कि नेट फोर्स जीरो ना हो। तो एक तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि सर नेट फोर्स जीरो जो हो सकता है वो कहाँ पे हो सकता है? लाइन ज्वाइनिंग में ही हो सकता है, ना लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ना लाइन ज्वाइनिंग के नीचे, है ना। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 जाकर देख सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमको इतना पता है कि सर लाइन ज्वाइनिंग में हो सकता है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, वहां पे क्या आया था बेटा? बीच में आया था, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था। अब इस कंडीशन में देखते हैं सर क्या आता है, बीच में ही आता है या आउटसाइड आता है, क्योंकि एक तो रीजन आउटसाइड वाला ही बच गया था। तो देखते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि नेट फोर्स जीरो का मतलब फोर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है इसका मतलब क्यू इंटू ए नेट लगाओगे, इसका मतलब ए नेट जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्यू तो दिया हुआ है, क्यू तो जीरो है नहीं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कहाँ पे जीरो होगा। इन दोनों कॉम्बिनेशन के चलते पूरे स्पेस में बेटा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पे तुम कोई भी चार्ज रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जीरो है अगर, तो तुम कोई भी चार्ज रख दो, उस पर फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे चार्ज की मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ज़्यादा हो कम हो, तुम कोई भी चार्ज रख दो उस पोजिशन। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेक करोगे इन बिटवीन, अब ये मिड पॉइंट मत समझना, इन बिटवीन कोई पॉइंट है वहाँ पे हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। तो देख बेटा पॉजिटिव के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो सर पॉजिटिव के चलते दूर होता है उससे, तो दूर हो गया, ये हो गया E2, टू वाले के चलते लिखा मैंने। ठीक है, एक है 1, है ना। नेगेटिव के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? तो उसी के पास होता है ना। पॉजिटिव के चलते दूर, नेगेटिव के चलते उसी के पास। तो ये तो 2 वाले के चलते था, तो 1 वाले के चलते दिखा रहा हूँ, इधर ही होगा 1 वाले के चलते भी। तो दिस इज ऑल्सो E1। तो सोच तुम कभी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है इन बिटवीन? तो कोई भी लोकेशन ले ले इन बिटवीन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही आ रहा है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता, ई नेट जीरो हो ही नहीं सकता, है ना। ई नेट जीरो सर नहीं होगा। तो अब इस बार बीच वाले में जीरो नहीं मिल रहा, तो देखते हैं क्या आउटसाइड में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो हमने खोज लिया नहीं मिलता है। आउटसाइड देखते हैं। इसके चलते बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सोच ये है और ये पॉइंट है P1, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर होगा? तो दूर हो गया E2। ठीक है, ठीक है। इसके चलते बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? P1 पे। तो सोच पास होगा, पास होगा मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास का मतलब इधर राइट साइड, तभी तो पास होगा ना। सबको भूल जाओ, बस ये याद रखो, ये कोई 1 कूलम का चार्ज है नेगेटिव में, ये कोई स्पेस में पॉइंट है, बस ये दोनों को ध्यान रखो। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखाओगे? तो आंसर इज राइट साइड। तो ये 1 पे चलते आ गया, तो अपोजिट आ रहा है सर, मतलब कैंसिल आउट कर सकता है, तो इसका मतलब जीरो हो सकता है आउटसाइड में। अच्छा यहाँ पे चेक कर लो, आउटसाइड तो 2 गए, यहाँ पे इनसाइड तो एक ही था, इनसाइड रीजन तो एक ही था ना, आउटसाइड तो 2 रीजन है ना, एक लेफ्ट एंड एक राइट। यहाँ पे चेक कर लो सर, पहले नेगेटिव के चलते चेक कर लेता हूँ। नेगेटिव के चलते सर पास होता है तो इधर लेफ्ट, दिस इज E1। पॉजिटिव के चलते बेटा इसके चलते ये है पॉइंट P3 मान लो। तो सोच एक तो ये चार्ज है तुम्हारे पास और ये पॉइंट है P3, तो किधर होगा? पॉजिटिव के चलते दूर, तो दूर कर ले, ये हो गया 2 के चलते। सर यहाँ भी अपोजिट आ रहा है, मतलब यहाँ भी जीरो हो सकता है। तो क्या इसके 2 आंसर आएंगे? तो चेक कर लेते हैं। जैसे इसके पहले भी आपने निकाला था बेटा, तो इसके पहले 2 वैल्यू आए थे, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आंसर कौन सा लिया था आपने? पॉजिटिव वाला, है ना। या वहाँ पे आप कंपेयर कर रहे थे, है ना, आर की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं। ठीक है, वहाँ पे दोनों वैल्यू हम लोग कंपेयर करके देखे थे, दोनों पॉजिटिव आ गया था, सॉरी वहाँ पे क्या आ गया था? दोनों पॉजिटिव आ गया था शायद, है ना।
तो दोनों पॉजिटिव का मतलब एक आउटसाइड ही हो गया था। तो वहाँ पे ये सिचुएशन देखे थे, हम डिस्कार्ड किए थे क्वेश्चन नंबर 6 में। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो उसका सॉल्यूशन। तो अब तो यहाँ पे आप बता दो सर, सिंपल। तो पहले दोनों के लिए चेक करते हैं बेटा। देख देख दोनों लोकेशन पे चेक करते हैं। तो एक तो मैं 1 बाई 1 कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा गिच बिच हो गया ज़्यादा, है ना। तो ये 2 चार्जेस है, पहले इसके लिए चेक कर रहा हूँ, है ना। ये हो गया 2 माइक्रोकुलम, ये हो गया कितना -1 माइक्रोकुलम, ठीक है। और ये सेपरेशन कुछ मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं, मान लो R1, ठीक है। और ये तो 10 सेंटीमीटर दिया ही, तो R1 भी मैं मान लेता हूँ सेंटीमीटर में। तो सर इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो E1 जो है पास में आएगा एंड E2 जो आएगा वो दूर में आएगा। तो पहले निकाल लेता हूँ सर, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आंसर कितना आएंगे, क्योंकि 2 लोकेशन दिया है सर, तो चेक कर लेता हूँ। तो E1 की वैल्यू निकाला, तो E1 की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, KQ/R², KQ/R², के क्यू की वैल्यू 1 माइक्रोकुलम, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया डायग्राम में, है ना। KQ/R, R की जगह पे कितना होगा बेटा, E1 निकाला है तो ये वाला, R की जगह R1, R1 का स्क्वायर, ठीक है। E2 निकाल बेटा। तो E2 अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा बेटा, E2 KQ की वैल्यू इस बार कितना, 2 इंटू 10 की पावर -6, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, है ना। KQ/R, R कितना होगा 2 के लिए, तो एक तो ये 10 हो गया पॉइंट, लेकिन ये वाला है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट है। तो एक तो 10 हो गया और एक R1, तो 10 प्लस R1, 10 प्लस R1 का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब चेक करो तो, कंपेयर करो तो, क्या दोनों में श्योर शॉट बोल सकते हो कि कोई बड़ा या छोटा होगा। देख यहाँ पे इसका न्यूमरेटर छोटा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग कौन बड़ा हुआ, तो ये वाला। अच्छा डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग देख, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ये डिनोमिनेटर में छोटा है, ये डिनोमिनेटर में बड़ा है, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कौन बड़ा हुआ, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो बड़ा होता है, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ये बड़ा आ गया। तो अब ये बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, ये बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, इसका मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल आ सकता है, मतलब श्योर शॉट इसमें नहीं बोल सकते हैं कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है इक्वल आ सकता है। अभी सर एक और लोकेशन है, उसके बारे में पहले चेक कर दो सर, ठीक है। तो उसके बारे में भी चेक कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं, सेकंड वाले के लिए चेक कर रहा हूँ। तो अब देखना सेकंड वाले के लिए, ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 माइक्रोकुलम -1 माइक्रोकुलम, ये हो गया कितना बेटा 2 माइक्रोकुलम, ये हो गया कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज व्हाट, मान लेता हूँ R2 फॉर एग्जांपल। तो अब बताओ 2 वाले के चलते तो दूर होगा सर, ठीक है। 1 वाले के चलते तो पास होगा सर, है ना। इस 1 वाले के चलते यहाँ पे फील्ड कितना आएगा, पॉइंट P पे पास आएगा E1। फिर से E1 E2 की वैल्यू बताओ, E1 इक्वल टू इस बार आ जाएगा कितना, KQ/R², के क्यू की वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्शन दिखा दिया मैंने। क्यू की वैल्यू 1 माइक्रोकुलम, KQ/R, R की जगह कितना लोगे बेटा, यहाँ से पॉइंट P के तक का डिस्टेंस, तो ये 10 और ये R2, तो 10 प्लस R2 हो जाएगा इस बार, ठीक है, इसका स्क्वायर। चलिए तो हो गया E1, E2 की वैल्यू निकालो। E2 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो E2 की वैल्यू आएगा KQ, K इंटू क्यू की जगह पे कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R, R की जगह कितना होगा बेटा इसके लिए, पॉइंट P यहाँ पे, तो यही वाला डिस्टेंस हो जाएगा जो कि R2 माना, R2 का स्क्वायर। फिर से चेक करो, डिनोमिनेटर बोल रहा है क्या, डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है बेटा, तो डिनोमिनेटर जिसका कम वो ज़्यादा, तो ये 10 प्लस R2 जबकि R2 है, तो इसका कम है डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा हो गया, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बोलो। न्यूमरेटर में ये कम है ये ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग कब ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग भी यही ज़्यादा। इसका मतलब इसमें डिनोमिनेटर के कारण भी यही ज़्यादा आ रहा है, न्यूमरेटर के कारण भी यही ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं। इसका मतलब इसमें 100% श्योर है कि E2 ज़्यादा आएगा E1 से, ऊपर वाले में कॉन्ट्राडिक्शन आया था, तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब सर आप तो 0 फाइंड किए थे ना, इसका मतलब क्या 0 पॉसिबल नहीं होगा सर, तो आंसर इज नहीं, इधर 0 पॉसिबल नहीं होगा, 0 पॉसिबल इधर हो सकता है, इधर कॉन्ट्राडिक्ट किया था। तो अब आप याद रख लो इस कंसेप्ट को। कैसे याद रखोगे कि अगर कभी आउटसाइड मिले
आउटसाइड का केस बने, इनसाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो मान लो अपना आर डिस्टेंस अपना निकाल लो, आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगा वो आंसर लिख लो, है ना। पॉजिटिव आएगा वो आंसर नहीं लिख लो, मतलब कंपेयर वगैरह करके सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हो वहाँ। और जब आउटसाइड आएगा बेटा तो सोच किसके पास आया, तो आंसर इज नेगेटिव चार्ज के पास आया। और क्यों नेगेटिव चार्ज के पास क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के चलते अगर तुम फोर्स निकालोगे तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर करोगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर करोगे, तो इसका क्यू ऑलरेडी कम है ना। तो अगर न्यूमिनेटर कम है तो डिनोमिनेटर भी कम हो जाए, तब ये इक्वलिटी का केस बन सकता है। तो देख डिनोमिनेटर में कौन आता है, आर, इसलिए आर इसका कम होना चाहिए। और इसका तो ऊपर वाला ज़्यादा ही है, तो नीचे वाला भी ज़्यादा हो जाए तो कैंसिल आउट होकर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो आप तो सिंपली याद रखो कि स्मॉलर चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अगर आउटसाइड का केस बनेगा। तो बस सिंपल यहाँ पे इक्वल कर लो, ये तो तुमने निकाला था ना, इक्वल कर लिया तो ये कैंसिल, बाकी सिंप्लीफाई कर लो। तो देखिए इसको इधर ले आ रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा कितना, 2 उधर बचेगा, और इधर मैं चूँकि दोनों में स्क्वायर है तो एक कॉमन स्क्वायर कर लिया, कॉमन स्क्वायर करोगे स्क्वायर इधर ले आओ, रूट आ जाएगा इधर, लेकिन रूट लिखोगे तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब दोनों वैल्यू। तो एक तो आ जाएगा प्लस माइनस, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.41, यहाँ पर आ जाएगा कितना 10/R1, अलग अलग कर लिया +1, तो एक तो इधर ले आओ तुम, तो एक प्लस 1.41 -1, तो एक आ जाएगा प्लस 0.41 आ जाएगा वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 10/R1। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है नेगेटिव वाला, नेगेटिव में ले जाओगे तो माइनस एंड माइनस, तो दोनों नेगेटिव तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो -2.41, और राइट साइड में कितना बचेगा 10/R1। दो पॉसिबिलिटी हो गया। तो R1 की वैल्यू निकाल लो, एक बार R1 की वैल्यू आएगा 10/0.41, और एक बार R1 की वैल्यू आएगी कितनी 10/-10/2.41। वैल्यू आप निकाल लो, कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 10/0.41 करो, 0.41 किया तो आ गया 24.39, ठीक है, प्लस में आया ये, और ये माइनस में कितना आ रहा है 10/2.41, तो ये आ रहा है 4.14। तो अब कौन सा वैल्यू ले सर, क्या दोनों ले, तो चेक कर लो यहाँ पे, तो 24 वाला ले लिया, कौन सा लोगे, तो तुम देखो आर की वैल्यू कौन सा लिए थे इस वाले कंडीशन में, है ना। एक तो आ रहा है +24, लगभग 24 ले रहा हूँ, और एक -4, तो कौन सा लोगे, -4 का मतलब क्या होगा सोचो, डायग्राम कहाँ गया बेटा, कहाँ गया, फर्स्ट वाले के लिए ये वाला, है ना, ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे सोचो तुमने यहाँ पे क्या लिखा है 10 + R1 लिखा है ना, तो 10 ये और R1 ये, अगर R1 पॉजिटिव आया मतलब यही वाला डिस्टेंस बता रहा है, क्योंकि दोनों सेम साइन हो जाएंगे। अगर R1 निगेटिव आया बेटा, तो यहाँ पे तुम अगर रखोगे 10 पॉजिटिव, R1 नेगेटिव, मतलब कौन सा लोगे, फिर ये वाला लेना पड़ेगा तुमको अपोजिट वाला, तो इनसाइड तो होगा ही नहीं, मतलब नेगेटिव वाला तुमको वैल्यू नहीं लेना है, कौन सा लेना है यहाँ पे पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला वैल्यू कितना आया 24, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, लगभग मैं 24 ले रहा हूँ, है ना, 24 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर चार्ज से कितना होगा डिस्टेंस इसका 24 सेंटीमीटर, या लार्जर से अगर पूछे तो कितना होगा 10 + 24 दैट इज 34 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आएगा नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेगेटिव वाला लोगे तो ये 10 माइनस इतना हो जाएगा, तो 10 माइनस इतना मतलब ये वाला पॉइंट के लिए आ जाएगा ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, आपने तो ये वाला पॉइंट मान के किया, ऑलरेडी सब कुछ कर लिया रिसर्च उसके बाद किया, तो फिर ये पॉइंट आ रहा है मतलब गड़बड़ आ रहा है, मतलब आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो कोई कौन सा लेना है। चलो पहले वैल्यू चेक कर लेता हूँ। तो 34 दिया है, 34 हम लोग का, अच्छा 24 + 10 आप कर लो, 34 आ जाएगा, मतलब बिगर से दिया है ना, हाँ बिगर से दिया है, लार्जर चार्ज से दिया। तो आई होप कि ये क्लियरली आपको बेटा समझ में आया होगा सिचुएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।